ये बात 2024 की है। इंदौर चाइल्ड लाइन में एक युवती का एक गुमनाम फोन आता है। फोन पर अज्ञात युवती ने इलाके में बलात्कार की शिकार बनी एक नाबालिग को गर्भपात के लिए चुपचाप मुंबई भेजे जाने की खबर दी। मामला गंभीर था, इसलिए चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर ने तुरंत ही संस्था के दूसरे पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दी और साथ ही मुंबई चाइल्ड लाइन से संपर्क कर उनसे मदद मांगी। मुंबई चाइल्ड लाइन अधिकारियों ने जैसे तैसे एक अस्पताल में अपनी मौसी के साथ अबॉर्शन करने आई गुड्डी को खोज लिया। चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने गुड्डी की मौसी से बात की तो वह टूट गई और उसने एक कहानी बताई। जब गुड्डी सिर्फ 3 साल की थी, उसके माता पिता के बीच दिन रात झगड़े होते रहते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। वे गुड्डी को उसकी मौसी के पास छोड़ गए और खुद अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मां ने दूसरी शादी कर ली और पिता ने भी नई महिला के साथ घर बसा लिया, लेकिन मासूम गुड्डी को किसी ने नहीं अपनाया। उसकी देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी उसकी मौसी ने ही उठाई, जिसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। गुड्डी की मौसी इंदौर के राव इलाके की रॉयल कृष्णा टाउनशिप में अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और सफाई का काम करती थी। वह जिस आलीशान बंगले में काम करती थी, उसके मालिक सरकारी नौकरी के कारण बिलासपुर में रहते थे और इंदौर वाले इस बंगले में उनकी पत्नी और 22 वर्षीय बेटा नैत्यराज तिवारी रहते थे। गुड्डी अक्सर अपनी मौसी के साथ इस बंगले पर काम करने आती थी। समय बीतता गया और जब गुड्डी 13 साल की हो गई तो एक दिन नैत्यराज की मां ने उसकी मौसी से बात करके गुड्डी को हमेशा के लिए अपने बंगले पर काम करने के लिए रख लिया। उन्होंने मौसी से वादा किया कि वे गुड्डी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे और उससे उसकी क्षमता से अधिक काम नहीं करवाएंगे। इस भरोसे पर मौसी ने गुड्डी को उनके हवाले कर दिया, उम्मीद के साथ कि वह सुरक्षित अच्छे हाथों में है। गुड्डी का जीवन अब इस बड़े बंगले में बीतने लगा, लेकिन वक्त ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। मां और गुड्डी की मौसी के इस निर्णय से सबसे अधिक खुश नैत्यराज था। दरअसल नैत्यराज की नजर गुड्डी पर लग चुकी थी। अब जब गुड्डी उसी के घर में दिन रात रहने वाली थी, नैत्यराज ने उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी योजना बना ली। वो हर वक्त कोई न कोई बहाना बनाकर गुड्डी को अपने पास बुलाता और उसकी हर हरकत पर नजर रखता। धीरे धीरे नैत्यराज के इरादे और खतरनाक होते जा रहे थे और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में था ताकि अपने गंदे मंसूबों को अंजाम दे सके। दिन में उसे जब भी मौका मिलता, वो गुड्डी को अपना कोई न कोई काम बताकर कमरे में बुला लेता। नैत्यराज का मन तो होता कि गुड्डी को आगे बढ़कर दबोच ले, लेकिन अपनी मां के डर से वह इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन उसे भरोसा था कि आखिर कभी न कभी तो गुड्डी उसे अकेली मिलेगी। साल भर पहले यही मौका नैत्यराज को मिला। एक दिन उसकी मां अपनी सहेली के साथ दोपहर में बाजार चली गई। घर में सिर्फ नैत्यराज और गुड्डी थे। मौका देखकर नैत्यराज ने गुड्डी को अपने कमरे में बुला लिया। उसने उसे कुछ काम करने का बहाना बनाया और जैसे ही गुड्डी कमरे में आई, दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर गुड्डी घबरा गई। उसने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन 13-14 साल की मासूम 22 साल के युवक का मुकाबला नहीं कर सकी, जिससे कुछ ही देर में नैत्यराज ने उसे हवस का शिकार बना डाला और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। गुड्डी डर के मारे चुप रही तो उसके बाद तो नैत्यराज आए दिन गुड्डी के संग जबरदस्ती करने लगा। जब भी उसे मौका मिलता, वो अपनी हवस पूरी किए बिना नहीं मानता। और तो और कई बार तो वह रात में चुपचाप उठकर गुड्डी के कमरे में पहुंच जाता और जबरदस्ती कर चुपचाप वापस अपने बिस्तर में आ जाता था। गुड्डी के दिन रात होने वाले यौन शोषण का नतीजा यह हुआ कि वो गर्भवती हो गई। गुड्डी की मौसी बीच बीच में नैत्यराज के घर आकर गुड्डी के हालचाल लेती रहती थी। संयोग से इसी दौरान उनके बेटे की मौत हो जाने के कारण वह कई महीने बाद जब अगस्त में गुड्डी से मिलने आई तो उसका निकला हुआ पेट देखकर सब समझ गई। उन्होंने गुड्डी से पूछा तो गुड्डी ने बता दिया कि नैत्यराज उसके साथ डरा धमकाकर साल भर से जबरदस्ती कर रहा है। इस पर गुड्डी की मौसी ने बवाल मचा दिया तो परिवार ने उसे 600 रुपए देकर गुड्डी को गर्भपात की दवाई खिलाने का बोलकर गुड्डी को उनके साथ भेज दिया। लेकिन गुड्डी की मौसी उसे लेकर थाने पहुंच गई, जहां आरोपी के प्रभाव के चलते उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन संयोग से जब गुड्डी थाने पहुंची तब वहां अपनी समस्या लेकर एक ऐसी युवती भी आई हुई थी जो खुद बचपन में दूसरों के घरों में काम करते हुए मालिकों की हवस का शिकार बनी थी। मजबूरियों के चलते उस युवती ने अपने मालिकों की वासना को अपने मासूम जिस्म पर चुपचाप झेला था, इसलिए गुड्डी को देखकर उसका मन पसीज गया।
वह उस समय तो गुड्डी की कोई मदद नहीं कर सकी, लेकिन जब उसे पता चला कि पीड़ित गुड्डी को गर्भपात करवाने के लिए मुंबई भेज दिया गया है, तो उसने जानकारी जुटाकर इस बात की शिकायत इंदौर चाइल्ड लाइन को कर दी, जिससे इंदौर चाइल्ड लाइन ने मुंबई चाइल्ड लाइन की मदद से न केवल गुड्डी को सुरक्षित इंदौर वापस बुलवा लिया, बल्कि अदालत में उसके 164 के बयान भी करवा दिए, जिसके चलते पुलिस ने नैत्यराज तिवारी को बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यौन शोषण एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना बेहद आवश्यक है। बच्चों और युवा लोगों को यौन शोषण के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें यह सिखाएं कि यदि कोई उन्हें असहज महसूस कराता है तो उन्हें बताना चाहिए। यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। उनके साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी आवाज उठा सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। समझें कि यौन शोषण एक गंभीर अपराध है। शिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यौन शोषण का शिकार होने पर खुद को दोषी न समझें। यह अपराधी का दोष है, न कि आपका। इसलिए आवश्यक होने पर पुलिस या कानून के अन्य साधनों से संपर्क करें। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना